अभी जो बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है, इसके पीछे भी बिग बॉस यानी अमेरिका का हाथ है। US wants to somehow control China by destabilizing the Hasina government now. और मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन देश, अफगानिस्तान, उसके बाद भारत के सभी पड़ोसी देश समेत बांग्लादेश में अस्थिरता। इस मामले में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक्सटर्नल मिनिस्टर से सवाल पूछते मिले, जिसमें बांग्लादेश के ये हाल के पीछे क्या कोई देश शामिल है, और अगर है तो वो कौन देश। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी सेम तरीके के भीड़ ने सरकार गिरा दिया। क्या ये बस इत्तेफाक है या कोई साजिश? वहीं शेख हसीना की सरकार भारत के प्रति हमेशा से एक सॉफ्ट स्टैंड रखती थी, और उनके सत्ता से हटने के बाद एंटी इंडिया एलिमेंट्स बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बांग्लादेश का अस्थिरता इंडिया को कितना अफेक्ट कर सकता है, और क्या इसमें अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, भले ही जनता को लगे अब शेख हसीना कुर्सी छोड़कर चली गई हैं, जिसके चलते ये लोग सड़कों पे खुशियां मना रहे हैं, लेकिन अभी से ही बांग्लादेश में पावर इनबैलेंस बढ़ेगी, क्योंकि अब पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हो रहा है पीएनबी और जमात जैसे ऑपोजिशन पार्टीज की ओर। भारत के लिए दूसरा अब सबसे बड़ा सरदर्द है जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। बांग्लादेश की सरकार हमेशा के लिए भारत के साथ जियोपॉलिटिकली अलाइन रही है। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना के मामलों में, जैसे कि मोंगला पोर्ट जो कि चाइना के पास जाने वाली थी, लेकिन ये भारत के सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो सकता था, जिसके चलते बांग्लादेश इस पोर्ट को चाइना को नहीं देती है। लेकिन अब जैसे बांग्लादेश में भारत के लिए हेट बढ़ रही है, ऐसा नहीं लगता है कि अब का जो सरकार बनेगा वो अब प्रो इंडिया होगा। अगर जियोपॉलिटिकली बांग्लादेश चाइना की ओर शिफ्ट होता है तो ये भारत के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली दिक्कत को जन्म दे सकता है, क्योंकि चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को वेपनाइज करना शुरू कर देगा। जहाँ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान से फेस टू फेस खड़ा है, वहीं दूसरे तरफ चाइना के साथ, क्योंकि चाइना लगातार एक तरफ से भारत की जमीनों को कब्जाता जा रहा है। वहीं ये तीसरा मोर्चा चाइना की मदद से खुल सकता है। जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा अब तक न्यूट्रल थी, वो अब हमारे देश का संसाधनों को कंज्यूम करेगा, और चाइना यही तो चाहता है, क्योंकि चाइना जानता है अगर कोई देश आगे बढ़ रहा है तो उसके पड़ोसियों के जरिए ही उसे अनस्टेबल किया जा सकता है, जिससे ज्यादातर समय सरकार की ध्यान डेवलपमेंट को छोड़कर सुरक्षा की तरफ रहे। वहीं अमेरिका को डर है कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली हो या फिर जियोपॉलिटिकली, ऐसा ना हो कि इस खित्ते में ये चाइना को निपटाने के चक्कर में दूसरा चाइना ही ना बना दे, क्योंकि पहले भी ये फॉर्मूला अमेरिका के ऊपर भारी पड़ चुका है। जब सोवियत रूस से निपटने के चलते इस खित्ते में अमेरिका चाइना को खड़ा करता है, क्योंकि उस समय सोवियत रूस और चाइना के बीच में ऑलरेडी एक वार हो चुका था, और चाइना को पावरफुल बनाने के चलते अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करता है। लेकिन अब चाइना मिलिटरीली और इकोनॉमिकली अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है। ऐसे में भारत को एक तरफ से इस रीजन में डोमिनेट करना, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये सभी देश भारत को एक लीडर के रूप में मानना फिर से अमेरिका के चलते एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकती थी, क्योंकि इससे भारत खुद से ही जियोपॉलिटिकल डिसीजन ले सकता था, जैसे कि अब तक लेता आ रहा है, जिसमें अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद रशिया से ऑयल ट्रेड करना, यूक्रेन के मामलों में रशिया की निंदा ना करना। I've long believed that the relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. वही बिग बॉस भले इंडिया के मामलों में तारीफ करते हों, लेकिन अंदर से इंडिया का डोमिनेंस कमाना एम रहा है। ऐसे में अमेरिका को पता है कि अगर नेबरिंग कंट्री डिस्टर्ब हो तो भारत को ना चाहते हुए भी सभी मामलों में अमेरिका को सपोर्ट करना पड़ेगा, वो चाहे रशिया के मामलों में हो या फिर इजराइल के मामलों में या फिर ईरान के मामलों में। तीसरा दिक्कत अब जो भारत के लिए होगा वो है टेररिज्म। दोस्तों, कोई भी देश में अगर लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता है तो वो देश टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए एक सुरक्षित हेवन बन जाता है, जहां आतंकी संगठन अपना बेस बना सकते हैं और टेरर मिशंस को वहीं से ही ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे पड़ोसी देश जैसे कि भारत को एक तरफ से टेरर अटैक्स पाकिस्तान से डील करना पड़ रहा है, वहीं अगर ये सिचुएशन बढ़ता है तो इंडिया के लिए आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न होगा। और जिस तेजी से एंटी इंडिया एलिमेंट्स बांग्लादेश में बढ़ रही है, आने वाले दिनों में जो युवा अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट में उतर आए थे, जिन्होंने दुनिया में एक तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी को नकार कर सरकार गिरा दिया है,
हो सकता है कि जिन हाथों में बांग्लादेश की सरकार अब जाए वो इन स्टूडेंट्स के हाथों में हथियार उठाने पर मजबूर कर दें, जिसमें बाहरी देश जैसे कि चाइना का तो हमेशा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि चाइना तो चाहेगा भारत के आसपास के देश डिस्टर्ब रहे हैं। इसी के साथ चौथा है क्रॉस बॉर्डर क्राइम। कमजोर कानून व्यवस्था के कारण सीमा पार अपराध जैसे कि तस्करी, नारकोटिक ड्रग का व्यापार बढ़ सकता है, जिससे पड़ोसी देशों में सुरक्षा और स्थिरता प्रभावित होगी। इसी के साथ दोस्तों इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। वहीं सरकार बदलने के बाद इंपोर्ट्स चाइना की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जो कि भारत के लिए एक नुकसान होगा।